नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर, नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। इसी खबर के साथ देखिए, 23 जून को ग्रेस मार्क्स वालों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। नीट के 1563 ऐसे छात्र हैं जो दोबारा परीक्षा देंगे। ये वो छात्र छात्राएं हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। 30 जून से पहले नीट परीक्षा के परिणाम भी आ जाएंगे, ये भी साफ कर दिया गया है। तो बड़ा आदेश आज दिया गया है। जो 1563 छात्र हैं उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है और अब उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी 23 जून को। और 30 जून से पहले इस परीक्षा के भी नतीजे आ जाएंगे। हालांकि काउंसलिंग पर रोक नहीं है और क्योंकि 30 जून से पहले नतीजे आ जाएंगे तो इसका असर उस पर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन 8 जुलाई को सुनवाई होनी है क्योंकि कई याचिकाएं दायर की गई है नीट मामले को लेकर। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका भी नीट मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नीट मामले में कमेटी का गठन हो, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये भी कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। पारदर्शिता से कार्रवाई होगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है पेपर लीक की। अर्जी अगर किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या? इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए। और देखिए, इसी मामले पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। मोदी नीट मामले पर चर्चा क्यों नहीं कर रही, ये सवाल उठा रही है कांग्रेस। साथ ही कहा कि नीट मामले में सरकार का रवैया ठीक नहीं है, नीट मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है। ये बातें कही हैं कांग्रेस ने। और क्या कुछ कहा, सुनिए। उन 24 लाख बच्चों को और उनके माताओं और पिताओं को जानने का यह अधिकार है कि किस आधार पर शिक्षा मंत्री इस नतीजे पर पहुंचे। वही रवैया हम इस सरकार से देख रहे हैं जो पिछले 10 साल से दिखी। कोई विफलता हुई, कोई चूक हुई, कोई लापरवाही हुई, कोई स्कैम हुआ तो ऐसा व्यवहार करो कि कुछ हुआ ही नहीं। विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है, देश झूठे आरोप लगा रहा है और प्रधानमंत्री चुप बैठे रहते हैं। प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं, मणिपुर में चुप, जम्मू में चुप। यही तो रवैया है इस सरकार का पिछले 10 साल से। तो अभी भी जो जनादेश से जो सीख सबक इनको समझना चाहिए था, वो सबक वो नहीं ले पा रहे कि ये जनता उनका घमंड तोड़कर उनको और जिम्मेवार ठहराना चाहती है, पर इनके घमंड में कोई बदलाव आया नहीं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं सीधा लाइव। प्रभाकर, अब ये मामला फिलहाल कहां जाता दिख रहा है, क्योंकि इस मामले के कई पहलू जिस तरह से नजर आ रहे हैं। 1563 छात्राओं, जो छात्र छात्राएं हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, उनकी दोबारा परीक्षा होगी। अब ऐसे में क्या ये बड़ी राहत उन बाकी छात्रों के लिए कही जा सकती है जिन्हें ग्रेस मार्क्स अगर वो हटा लेंगे तब भी क्या उनके लिए आगे एडमिशन की जो राह है वो उतनी आसान हो जाएगी? और दूसरा, यहाँ धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि दोषियों को दंड दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में किन दोषियों की वो यहां पर बात करते नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हाँ। अब यहाँ पर जब बात आती है और उसके बाद जब ये कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर सवाल उठते हैं कि जब आपने खारिज ही कर दिया कि कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद से दोषी कौन, जांच कैसी? ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं आई उसमें ये बातें कही गई हैं कि पेपर लीक हुआ था। और ये सबको पता है कि जिस दिन परीक्षा हुआ उस दिन पेपर लीक की शिकायत आई, FIR दर्ज हुआ, बावजूद उसके एनटीए ने कह दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ।
नतीजे आए तो उसमें हुआ कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो व्यवस्था ठीक नहीं है, गलत ढंग से ग्रेस मार्क्स दिया गया है, और ग्रेस मार्क्स देने के चलते ये 100% मार्क्स वाले जो केसेज हैं वो बढ़ गए हैं, स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, उनका नंबर बढ़ गया है। उस पर भी एनटीए की तरफ से कहा गया कि ग्रेस मार्क्स देने की व्यवस्था साइंटिफिक है, वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है। और आखिरकार जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो एनटीए ने मान लिया। एनटीए अब तैयार हो गई है इस बात के लिए कि ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था ठीक नहीं थी। अब एनटीए इस बात को तैयार हो गया कि जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके दोबारा एग्जाम होंगे। तो ये कहीं ना कहीं पार्शियली एडमिशन ऑफ ये है कि गड़बड़ी तो हुई है। अब वो ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी एनटीए ने मान लिया है, लेकिन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ अभी नहीं माना है। और सरकारें मानती नहीं हैं, कभी नहीं मानती हैं। कहाँ मान रही थी ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी भी, कहाँ मान रही थी एनटीए सरकार, कहाँ मान रही थी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो ये मान गई, परीक्षा दोबारा हो रहा है उन बच्चों का जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया। लेकिन अब सवाल उठता है वही कि जो आरोप लगे कि पेपर लीक हुआ था, एफआईआर दर्ज हुआ, आरोपी पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, तो चूंकि वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, वो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी पिछली सुनवाई में कि नीट की जैसी परीक्षा की पवित्रता पर सवाल है और इसलिए एनटीए से जवाब मांगा था। उन याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। वो निश्चित तौर पर उस पर मुख्य न्यायाधीश ही सुनवाई करेंगे। अब मुख्य न्यायाधीश जब सुनवाई करेंगे तो एक सवाल आएगा लोगों के मन में, बच्चों के मन में, कि क्या सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जा सकती है। तो मेरा जवाब यह है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं करेंगे तो करेंगे किससे? आपके पास और विकल्प है क्या? और मैं तो ये कहता हूं कि जब आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कही गई कि माय लॉर्ड काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए, कोर्ट ने कहा काउंसलिंग पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है और अगर कोर्ट ने परीक्षा को रद्द कर दिया तो काउंसलिंग तो अपने आप खत्म हो जाता है। तो मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित शक्तियां हैं, अनुच्छेद 142 में असीमित शक्तियां दी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट जब चाहे, जिस स्टेज पर चाहे, परीक्षा को रद्द करने का आदेश दे सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मिसाल है 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जब एनटीए अस्तित्व में नहीं आया था, सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराता था, उस समय आरोप लगे पेपर लीक होने के, और उस बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से परीक्षा रद्द कर दिया था और दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन आपने जो ये सवाल किया कि इससे बाकी बच्चों का पर क्या असर पड़ेगा, तो इसे ऐसे समझिए कि 24 लाख करीब बच्चे हैं और उसमें से मात्र 1563 बच्चों का री एग्जाम हो रहा है, रीटेस्ट होगा। तो उससे उन बच्चों के मन में जो सवाल है, परीक्षा को लेकर सवाल है, उनके स्कोरिंग को लेकर जो दिक्कत है, उनके मन में जो इस व्यवस्था के प्रति असंतोष, अविश्वास पैदा हो गया है, उसका समाधान इससे नहीं होने जा रहा है। और मैं तो कह रहा हूं कि इससे और बढ़ भी गया है कि कहीं ना कहीं जब पहले एक आरोप तो मान लिया एनटीए ने कि स्कोरिंग वाली जो व्यवस्था, ग्रेस मार्क्स वाली व्यवस्था थी, वो गलत थी। इसे जब मान लिया तो बाकी सवालों के जवाब भी ढूंढने पड़ेंगे और उनके सवाल देने पड़ेंगे। एक बात और कि शिक्षा मंत्री भले ही कह दे रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, ये बाहर कहना, मीडिया में कहना, विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहना तो आसान है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिख कर देना पड़ता है तो मुश्किल होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है उन आरोपों पर, उन बातों पर कि पेपर लीक हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई, आरोपी गिरफ्तार हुए, और उन बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिफाई करना मुश्किल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी तब उन बच्चों को उम्मीद करनी चाहिए जिन्हें लगता है कि पेपर लीक हुआ था, इसलिए स्कोरिंग बढ़ गई और इसलिए 650 और 670 वाले बच्चों को भी अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि वो उनको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि और कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं करेंगे तो और कोई आपके पास विकल्प भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी असीमित शक्तियां हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो अभी फिलहाल एक ही बात कि एनटीए ने माना तो कि कुछ गड़बड़ी हुई है, भले ही वो ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी को स्वीकार किया है। कल को जब मामला जाएगा तो कोई आश्चर्य नहीं कि कोर्ट ये भी मान ले, कि सरकार ये भी मान ले कि पेपर लीक हुआ था। हाँ, ये हो सकता है, एक और चीज हो सकती है कि ये सरकार ये कहे कि 25 लाख बच्चों का दोबारा एग्जाम कराना मुश्किल प्रक्रिया है, मुश्किल है। तो ये सारा कुछ अदालत में निर्भर करता है, क्योंकि मैं एक बार फिर याद देता हूं 8 जुलाई का इंतजार में जब मामला आया था उस समय सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इसी बीच क्योंकि अब दोबारा परीक्षा होनी है और 1563 छात्र छात्राओं की 23 जून को परीक्षा होगी और 30 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा।